किसी चीज पे बैठ जाएं, ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो आंखें बंद कर लें, कान भी बंद कर लें जी, हाँ कुंडी लगा लें। चलो जी रेडी, हेडफोन्स वगैरह भी लगा लें। अब मैं चलाने लगा हूँ जी, ठीक है जी। कयामत के दिन मैं आपकी गिरेबान पकड़ूंगा, आप चिंता न करें। चले कोई नहीं, मैंने उस दिन कमीज पहननी नहीं है, आपको पता है उस दिन कपड़े नहीं पहने होंगे, तो पकड़ गिरेबान की जगह कुछ और पकड़ लीजिएगा। सर मैं अच्छा गिरेबानी आपकी पकड़ूंगा, आप चिंता न करें। चले बहरहाल कोई बात। ये गुनाह अच्छा मैंने नहीं आपका माफ नहीं किया। नहीं, चले अब एक देखें, अब सर गिरेबान क्या आपको बताएं। पकड़ना है तो मैं आपको सही बताऊं कि गिरेबान पकड़ना किसका है। अब मैं आपको सही गिरेबान पकड़ाता हूँ। सर आप कुत्ता, खिंजीर, सुअर और सांप, चूहा और जो है ना वो जो भी गंदा पशु हो सकता है, आर्य समाज ने उन सनातनियों को कहा है जो मूर्ति पूजा करते हैं। देखिए गुप्त बात का ये मतलब नहीं था कि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप पता किया जा रहा है कि वो मतलब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये उसका ये मतलब नहीं है सर। ये मतलब नहीं है ना। अच्छा चलें चलें, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नपुंसक निकला है तो क्या करना है फिर? अगर कोई व्यक्ति नपुंसक निकले या नपुंसक हो तो उसे विवाह का अधिकार ही नहीं है सर। कैसे पता चलेगा? सर वो वैद्य बता देंगे ना। बिल्कुल। अच्छा अगर कोई व्यक्ति विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फैला है और फैलेगा इस्लाम। प्रभाकर साहब हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह, आर्य समाजी तो कोई नहीं मौजूद। विष्णु भाई वेलकम। नमस्कार अमित भाई, कैसे हैं? A1 फर्स्ट क्लास, जियानु वेलकम, अहलन व सहलन विष्णु भाई। विष्णु भाई आज की स्ट्रीम आपने सुनी? हाँ थोड़ी सी सुनी, लगभग 1 घंटे बाद। अमित भाई थोड़ा इको आ रहा है जी, इनके माइक से इको आता है, मैं देखता हूँ अगर मैं यहाँ से एडजस्ट कर सका तो। हाँ मैं कर देता हूँ जी, आप बोलिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है साहब? बिल्कुल आ रही है। सैम भाई आप तो नहीं आ रही ना इको? क्लियर है मेरे भाई, प्लीज गो अहेड। जबरदस्त जी। विष्णु भाई जितना आपने सुना, जितना आप सुन सके, उस पर आप क्या चर्चा टिप्पणी करना चाहेंगे जनाब? इसके पहले सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा। क्या बात है, किस विषय पर? जो विषय आप लेके चल रहे हैं बस उसी मुद्दे पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी गंभीर चर्चा हो जाए। हाँ जरा बता दीजिएगा विषय कौन सा है? आपने ये सत्यार्थ प्रकाश के कुछ उद्धरण अभी रखे थे जो इत्तेफाकन मेरी नजर में आ गए। जी जी जी, कौन से? क्योंकि मैंने सत्यार्थ प्रकाश बहुत रखी है, बहुत बार। कौन सा? ये विवाह से संबंधित जो आपने रखा है, क्योंकि उस बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है तो मैं चाह रहा हूँ कि चीजें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जी जी जी, आप याद रहे कि ये आर्य समाज से नहीं है, ठीक है ना जी? सर मैं सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। नहीं देखें, आर्य समाज से नहीं है तो मैं जब स्वामी साहब के ऊपर गिरफ्त करूंगा तो मुझे ये कमजोर लगेगी आपकी बात, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है गलत हो, या तो आप ऑन करें स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसीलिए तो मैं आर्य समाजी की डिमांड कर रहा हूं, वो आता कोई नहीं, या फिर आप हैं मगर आप मानते नहीं विष्णु भाई। नहीं मैं देखिए अली भाई एक बात मैं क्लियर कर दूं। ये जरा देखिएगा, क्योंकि मुझे इसलिए लगता है कि कुछ लोग आर्य समाजी होकर छुपाते हैं, या तो फिर उनको शौक है सिर्फ बात करने का, कोई बात नहीं, बात तो हो सकती है, मगर हो सकता है वो अंदर से आर्य समाजी हो। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्वामी साहब क्या कहते हैं, जरा पढ़िएगा, आप हिंदी अच्छे से जानते हैं। अभी तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हटा देता हूँ जी, ये देखें। अच्छा ये हटा देता हूँ, ये देखिए अभी दिख रही है आपको? हाँ जी दिख रही है। ये जरा पढ़िएगा। अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खंडन करने ही के लिए यह मत स्वीकार किया हो, क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए बहुत से स्वार्थी विद्वान अपनी आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। और जो इन बातों को अर्थात जीव ईश्वर की एकता, जगत मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा ही मानते थे, तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। जी, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, तो अपनी आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं स्वार्थी विद्वान। किस वक्त? जब देश काल के अनुकूल की बात हो, जिस तरह शंकराचार्य जी ने किया। अब मसला ये है कि मैं कैसे मान लूं कि कोई आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती है भी नहीं, डिफेंड भी कर रहा है, ये क्या चक्कर है? क्योंकि देखें आर्य समाज का मत जो है वो आपके विरोध मत है, समझ रहे हैं ना? ऐसा मत कैसे जो आपकी आत्मा से विरुद्ध हो, आप उसको कैसे कर सकते हैं? अच्छा एक और हवाला बड़े मजे का आपको दिखाता हूं। आप माशाल्लाह विष्णु भाई बड़ी प्यारी आपने हिंदी पढ़ी, मुझे मजा आया, सरल हिंदी आपने पढ़ी है। सैम भाई आज का एक और हवाला बड़ा
यूनिक जी। किस्म का अद्भुत रेफरेंस मैं दिखाने लगा हूं, जरा देखिएगा। अब देखिए, मैं बुला रहा हूं आर्य समाजियों को, आर्य समाजी कोई नहीं आ रहा, तो लिहाजा आपने देखना है कि अगर जिसको ना बुलाया जाए वो आ जाए, यानी जिसको बुलाया जाए वो तो ना आए, और जिसको ना बुलाया जाए वो आ जाए। उस बारे में सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाज का क्या मानना है कि बिन बुलाए क्या होता है, जरा देखिएगा। यार आमिर भाई, अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं निकल जाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, ओहो विष्णु भाई, आप समझे नहीं, आपसे तो प्यार की बात हो रही है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि या तो आर्य समाजी को बंदा ऑन करता होगा या ऑन नहीं करता होगा। जो ऑन नहीं करता होगा वो कभी भी डिफेंड या उसको सिद्ध करने की बात में नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये देखें जरा, ये आपने पढ़ना है, मैंने आपसे पढ़वाना है क्योंकि आपकी हिंदी मुझे बड़ी पसंद आई है। जी, आप आपकी हिंदी बड़ी रखिए, मैं अच्छी है। पढ़ूंगा। नाजरीन, ये हवाला डिबेटर्स के बड़े काम का है, तो ये जरा देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश है, ये सफा बन जाएगा 9494, 94, आखिर की 3 लाइनें जरा पढ़िएगा। मैं ये पूरा श्लोक ही पढ़ दूं, पहला और दूसरा, जिसका ये भावार्थ आ रहा है? टाइम बचा रहा हूं, इसलिए 3 लाइनें कह रहा हूं। मैं पढ़ दे रहा हूँ सर, मैं पूरा ही पढ़ दे रहा हूँ, मैं क्लियर ही कर दे रहा हूँ। पहले 3 लाइनें पढ़ दें, क्योंकि मैंने जो पूरा एक बेस बनाई थी उसके बाद आप पूरा पढ़ दीजिएगा। पहले 3 लाइनें पढ़ दें। हाँ, मैं 3 लाइन पढ़ दे रहा हूँ। जो बिना बुलावे सभा या किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, बिना पूछे सभा में बहुत सा बके, विश्वास के अयोग्य बहुत सा मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहा जाता है। अब देखें, यानी आप आना चाहते हैं स्टेज पे, बात भी करना चाहते हैं, मगर मैं आर्य समाजियों को बुला रहा हूं, वो तो नहीं आ रहे। आप कहते हैं आर्य समाजी भी नहीं। तो जो बिना बुलाए किसी स्थान पर आकर बैठे और बिना पूछे सभा में बके, बहुत सा बके, और विश्वास के अयोग्य वस्तु और क्या है, मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ़ किसे कहते हैं भला? बताएं आप जो कह रहे हैं। मूढ़ किसे कहते हैं बताएं, फिर मैं बताता हूं। मूढ़ कहते हैं अल्प बुद्धि को। हाँ, बेवकूफ को, सन की पागल को। नहीं, सन की पागल अलग है। नहीं, सन की अलग है, पागल अलग है। पागल और सन की उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी मानसिक अवस्था सही नहीं हो। अच्छा, और मूढ़ कहते हैं जिसको विषय का, ये जो मूढ़ चेता यहाँ पे लिखा गया ना, जो संस्कृत का श्लोक है, मूढ़ चेता नराधम। हाँ, ऊपर ठीक है। हाँ, किसी विषय में जो अल्पज्ञ हो, जी, जिसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस टॉपिक की बात हो रही हो वो अल्पज्ञ हो, या उस लेवल की उसकी क्वालिटी न हो, उसका अध्ययन उस स्तर का न हो, जिस विषय पे बात हो रही हो वो अपनी विचार रख पाए, तो इस संदर्भ में वहां पर उसको मूढ़ मानेंगे। जबरदस्त। तो ये है आर्य समाज का विषय, और आप आर्य समाज से बिल्कुल विरुद्ध मत में मानने वाले हैं। तो मनुष्य में नीच मनुष्य कहता है। मैं नहीं कह रहा जी, आर्य समाजी बानी स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। आपको 2 हवाले मैंने दिखाए हैं। प्लीज विष्णु भाई, आप मेरे बड़े सम्मानिता हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मुझे ये है कि आप अपना स्टांस क्लियर कर दें। ये यार, ये तो आपने बड़ी इज्जत अफजाई मेरी कर दी। बहरहाल शुरू से आपकी आदत ऐसी रही है। नहीं, मैं पहली स्ट्रीम में ही आपने मुझे कुत्ता कहा था और मैंने ओन भी कर लिया। चलो भाई, मैं कुत्ता ही सही। इस मुद्दे में मैं फिर कभी बात करूंगा, अभी मेरा मूड बहुत बढ़िया है। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चले, अब आपने कह दिया तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कयामत के दिन मैं आपकी गिरेबान पकड़ूंगा, आप चिंता न करें। चले, कोई नहीं, मैंने उस दिन कमीज पहननी नहीं है, आपको पता है उस दिन कपड़े नहीं पहने होंगे, तो पकड़, गिरेबान की जगह कुछ और पकड़ लीजिएगा। सर, मैं गिरेबानी आपकी पकड़ूंगा, आप चिंता न करें। बहरहाल कोई बात, ये गुनाह मैंने आपका माफ किया। चलिए, देखें, अब गिरेबान आपको पकड़ना है तो मैं आपको सही बताऊं कि गिरेबान पकड़ना किसका है। अब मैं आपको सही गिरेबान पकड़ाता हूँ। सर, आप मेरी स्ट्रीम, हम लोग टॉपिक सेट है मेरे भाई, आप वो मेरी स्क्रीन शेयर कर दें, टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, अच्छी गुफ्तगू होगी। मेरी आदत है, मेरी एक आदत है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मेरी एक आदत है विष्णु भाई, मैं आपके सम्मान में कोई ऐसा कोई गलत वर्ड यूज नहीं करूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल आपका माइक भी नहीं, ओहो, मैंने कहा दी है, स्वामी साहब ने दी है यार, कमाल हो गया, स्वामी साहब ने दी है। अब मैं आपको एक और बताने लगा। आमिर भाई प्यार करते हैं आपसे, आमिर भाई प्यार करते हैं। जवाब आमिर भाई मुझसे ले लें आप, क्योंकि आपने दे दिया, इसका जवाब मुझसे ले लें। एक बड़ा मजेदार वाकया आपको सुना रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड सुन लें मेरे भाई, मजा आएगा। नहीं, आपने मुझे कहा कि आपने मुझे कुत्ता कहा था, ये चीज कही थी स्टार्ट में। आप अपनी मेन स्ट्रीम उठा के देख लें, आपने उसका वो भी चलाया था।
जी 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 जी, मैं क्यों वो जुमला बोला था, मैं अब आपको थोड़ा सा उस बारे में भी तो मुझे प्लीज थोड़ा नहीं सा सर, समय तो प्लीज दीजिए। सर, सर अभी आप एक मेरे बड़ा अच्छी साथ चीज मुझे हैं, याद आई है। अमीर भाई आप 1 मिनट का टाइम दें, जी 1 चले मिनट का सुना टाइम दें प्लीज। सुना दें। एक बार क्या हुआ, मूढ़ शब्द बड़ा अच्छा आपने अभी महाभारत का जो आपने उदाहरण दिया, वो जो दोष लोग उठाए, मैं इसी में आपकी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। राजा भोज, उनकी पत्नी थी मीरा, भक्ति काल की विदुषी महिला है मीरा, और उनका आदर, बड़ा आदर के साथ नाम लिया जाता है। कृष्ण की भक्त थी वो, और भक्ति काल की जो प्रेमाश्रयी शाखा है, उसमें रामाश्रयी शाखा में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना होती है। श्री रामचरित मानस ऐसा महाकाव्य लिखा, और मीरा आती हैं बड़ी विदुषी महिलाओं में। तो उनके पति थे राजा भोज, उन्होंने संगीत शास्त्र पर बड़ी प्रख्यात पुस्तकें लिखी हैं, तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। एक बार मीरा जो है अपनी कमरे में बैठी अपनी किसी सहेली से किसी अच्छे विषय पर बातचीत कर रही थी, तब तक राजा भोज आ गए, कमरे में प्रवेश किए, चूंकि उनके पति थे और उनको कुछ पूछना था, तो ऐसे दंदनाते हुए कमरे में चले आए। तो मीरा का संबोधन था, आइए मूर्खराज आइए। वो उल्टे पांव सभा में वापस चले गए, उल्टे पांव वापस चले गए, और कहे कि मीरा जैसी विदुषी महिला, और जो मतलब उसने मुझे मूर्खराज क्यों कहा, और बहुत चिंतित, फिर छटपटाने लगे, चारों तरफ व्यथित हो गए, और अंत में फिर अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज तो ऐसी घटना घटी मेरे जीवन में जो पहले कभी नहीं घटी। मीरा जैसी धर्म पत्नी ने मुझको मूर्खराज कहा। ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया कि मेरी पत्नी ने मुझको मूर्खराज का संबोधन दिया। तो उसने कहा कि अच्छा हुआ क्या, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई चीज पूछनी थी और मैं चलता चला गया, वो किसी से बात कर रही थी और वो उन्होंने मुझे मूर्खराज का संबोधन दिया। तो बात लंबी हो जाएगी, मैं केवल एक पॉइंट करके सीधे पॉइंट पे चला रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी पत्नी ठीक है, आपकी पत्नी है, लेकिन अगर वो किसी से वार्ता कर रही हैं, तो अगर आपको उन्हें उनसे मिलना ही है तो आप अपनी आने की सूचना दें, क्योंकि ये राज मर्यादा के अनुकूल है कि आप पहले आने की सूचना दें, ताकि आपके उचित आतिथ्य का वो प्रबंधन करें। हाँ, आप राजा हैं, पहली चीज आपको मर्यादा मिलनी चाहिए, दूसरे आप उनके पति हैं, तो ये दोनों की मर्यादा उनका पालन करें। मतलब एक होता है ना प्रोटोकॉल, उन्हें पूरा करना ही करना है। लेकिन कब, जब आप सूचना दे के आवे, तब वो किस अवस्था में किस अवस्था में नहीं है। और आपने ये काम किया कि आप बिना पूछे चले गए, इसलिए उन्होंने केवल आपको मूर्ख नहीं कहा, आपको मूर्खराज कहा। आप एक तो राजा, दूसरे आप विद्वान, और तीसरे मीरा के पति, और इसके बावजूद आपने बगैर सूचना दिया आपने उनके अंतःपुर में प्रवेश कर गए। आप पति, तो उसका क्या मतलब हुआ? उनके अपने भी तो कुछ विशेषाधिकार हैं, और यही वजह कि उन्होंने आपको मूर्खाधिकार कहा है। आप इस बात का दुख मत मानिए, आप जाइए और मीरा से क्षमा प्रार्थी होइए, क्योंकि उन्होंने मूर्खराज कहने के बाद। हाँ, तो अच्छा, अब आपने मुझे ये मूढ़ कह के जो आपने मेरा स्वागत किया है, मैं सर बिल्कुल आपने दिया है। अब मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ सर। आपने मुझे बैक स्टेज में जब तक था तब तक तो मैं आउटर हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आपने मुझे इन किया तो मैं आपका अतिथि हो गया, और अतिथि के लिए हमारे मर्यादा है कि अतिथि देवो भव। जब आप ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप मुझे बुला रहे हैं, तो आपको यकीन जानिए, मैंने पहले भी कहा था मेरे भाई, कि आपको मुझे वो इज्जत बख्शनी चाहिए जो आप किसी भी मोहतरम मेहमान के लिए आप बख्शते हैं। और अगर आप मुझे इज्जत देते हैं, तो ये आपके इल्म का सबसे बेहतरीन मुजाहरा होगा। और आपको मैं बताऊं आपसे, मेरे लिए आज इंसान हैं। मेरे लिए आज जो ये अखलाकी डोज है बहुत हैवी हो गया है। मेरे लिए ओवरडोज हो गया, मैं नहीं बर्दाश्त कर, यानी मैं बहुत फुल हो गया आज के लिए, फुल हो गया। वापस टॉपिक पे आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने आपको बताया है मैं कलयुग का असुर हूँ, मेरे लिए डोज बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा जी, अब आए वापस। देखें, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि मैंने नहीं कहा, विष्णु भाई आप वेलकम, ठीक है, मैंने ये लफ्ज नहीं बोला मूड का, स्वामी दयानंद ने बोला है। नंबर एक, आपने कहा मैं आ गया, मैं इसी आशा में और इसी क्या वो वर्ड बोला था यार, स्वामी ने बड़ा प्यारा वर्ड बोला था मुझे, एक किधर गया है सर, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हम लोग को टॉपिक पे आना चाहिए था। अनुमान, मेरा अनुमान था। हाँ देखे ना, हिंदी वर्ड भी तो आ गया ना जी, बीच में ऐड होना चाहिए, मैंने भी तो हिंदी सीखनी है। मेरा अनुमान था कि आप हनुमान जी को छोड़कर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के पीछे आएंगे, मगर मेरा अनुमान हनुमान साहब की तरह गलत निकला। अब आपने मुझे कहा, आपने पहली स्ट्रीम में जो कुत्ता कहा था, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं अगर आपको मेरे शब्द से कुछ रोग लगा हो। या आपकी स्क्रीन पर है जी एक किताब, जीवन चरित्र सर, श्री बाबू देवेंद्र नाथ, क्या है जी,
मुखोपाध्याय। मुखोपाध्याय भाग है पहला। ठीक है जी। अब आपने हिंदी पढ़नी है क्योंकि आपकी हिंदी बड़ी शानदार है। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि सनातन जो है हिंदू, उसके नीच, पशुतुल्य, हीन, घटिया, पाखंडी, ड्रामेबाज, फ्राडिया, तलवे चाटने वाला, कुत्तों की तरह हड्डियां चाटने वाला, पांव चाटने वाला, दूसरों के पैसों टुकड़ों पर पलने वाला, हिंदुओं की ये हालत क्यों हुई, क्यों ऐसे हो गए, उसका केवल एक ही कारण है। ये सारा आपके सामने है। टाइम नहीं है इतना कि मैं पूरा आपसे पढ़वा सकूं, सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि स्क्रीन में रिकॉर्ड हो गया। जीवन चरित्र में आर्य समाज का लिखा, स्वामी दयानंद का आखिरी। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर वाली रेड जो लाइन है, हिंदू पशुओं से भी नीचे गिर गया है, ये रेड वाली ऊपर वाली। ठीक है, और कोई डर के मारे वहां से धीरे धीरे खिसक जाएगा। आहो, वो कह हिंदू पशुओं से भी नीचे गिर गया है। क्यों? आगे सफे के ऊपर वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं क्या इससे भी नीचे पतना हो सकता है? क्या इस पतन इससे भी नीचे को गिर सकता है? पतन हो सकता है। हाँ, इससे भी नीचे को पतन हो सकता है, गिर सकता है। पाठक ओ पढ़ने वाले, हिंदुओं के चरित्र में ये क्या लिखा है? अमनुष्यत्व यानी इनह्यूमन, गैर इंसानी, मनुष्य से एंटी, पशुत्व, जानवरों की आदत, और कल्पनातीत झूठी बातें। ठीक है, नीचत्व, छोटी गिरी हुई हरकत कैसे आई और कौन लाया? अब आखिरी दो लाइनें देखें, हिंदुओं को पशुओं से भी अदम किसने बनाया? इन प्रश्नों का एकमात्र ही उत्तर है। विष्णु भाई जरा देखिएगा क्या है आखिरी रेड। हाँ ठीक है, आप बोले पूरी लाइन आप पढ़े तो आप पढ़ लें। वो लफ्ज बोले ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कौन सा है वो उत्तर? मूर्ति पूजा। तो बस ठीक है। कुत्ता, खिंजीर, सुअर और सांप, चूहा और जो है ना वो जो भी गंदा पशु हो सकता है, आर्य समाज ने उन सनातनियों को कहा है जो मूर्ति पूजा करते हैं। अब मुझे बताएं, उनमें से एक वर्ड मैंने यूज किया जो कि स्वामी साहब ने यूज किया है। बताएं, मैंने घोर पाप किया, मैं दुष्ट ठहरा, मैं पापी ठहरा, और आर्य समाज की किताब खोलकर आप कहते हैं मैं सिद्ध करूंगा। यानी स्वामी दयानंद का डिफेंस आप करेंगे, और जिसने आपको कुत्ता, बिल्ला, सुअर, खिंजीर, सांप, ड्रामेबाज बोला है, पाखंडी, उसको आप जनाब कुछ नहीं कह रहे, और मुझे पकड़ लिया है। ये क्या बात हुई? अच्छा, अब ये मैं इस पॉइंट पे बोलूं या जिस टॉपिक पे बात हम लोग कर रहे थे उस पे चलूं? चलो उस पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ भी नहीं चाहता ज्यादती हो। ठीक है, नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत बढ़िया है। चले, जबरदस्त। तो मेरा मूड भी बढ़िया है। टाइम बचाते हैं दोनों भाई, टाइम बचाते हैं। मेरे पास भी टाइम कम है, पीछे भी कुछ कॉलर्स बैठे हुए हैं। ये ना हो कि कोई कह दे आर्या समाजी था, गुजरी लिया, और विष्णु भाई आपके अपने बंदे हैं। क्योंकि एक बार पहले भी एक बंदा आया, कहता विष्णु आपका अपना बंदा है। तो हाँ, मैं बिल्कुल मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विवाह विषय के ऊपर आप बात करना चाह रहे थे जी। थोड़ा बिल्कुल मैं आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ। कितना टाइम लगा दूं, बता दें सर? आप 3-3 मिनट के बस दें, और मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, फिर मैं चलें 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, शुरू कर लें। ठीक है जी, 3 मिनट जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी ही तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही प्रभु का रूप देखता है। ये अन्यत्र भी लिखा गया है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। जो कोई व्यक्ति अगर चाहे तो एक ईश्वरवाद को अपनाए, कोई ब्रह्म को एक ईश्वर के रूप में पूजे, कोई चाहे तो मूर्ति पूजा को पूजते तो सब उसी को है। ये हमारे और आपके मन का भ्रम है कि हम वो देखते हैं। तो बहरहाल ये मूर्ति पूजा के ऊपर मेरी टिप्पणी रही कि हमारे समझने का बस अंतर है। ब्रह्म सब में विद्यमान है, हमारे में भी है, आप में भी है, जगत में व्याप्त है। उसकी महिमा को वही जाने। फिर कभी इस पर चर्चा होगी। आप आए सर ये विवाह के विषय पे। आप जो अंडरलाइन कर रहे थे अभी, ये आर्य समाज की पुस्तक में जरूर ये कोटेज है, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल में ये सारे के सारे जो श्लोक हैं जो उन्होंने दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिए हैं, ये एक्चुअल में कोटेड हैं, मनुस्मृति के कुछ हैं। मनुस्मृति के लगभग 300 या 400 श्लोकों पे उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। चूंकि मनुस्मृति ओरिजिनल फॉर्म में मिलती नहीं है, लेकिन कई आने वाली पुस्तकों में उसके उल्लेख मिलते हैं। नालंदा और तक्षशिला और जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर रखे हुए थे, आग लग गए, जल गए, तो स्क्रिप्चर अनुपलब्ध मिलते हैं, लेकिन परवर्ती पुस्तकों में इसके कई उल्लेख मिलते हैं। हमारे यहाँ ये विवाह के ऊपर जो है बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि ये इस पे थोड़ा सा गंभीरता से आप देखें कि विवाह का क्या प्रक्रिया है, हमारे यहाँ विवाह होते कैसे हैं, विवाह कहते किसको हैं। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ये माना गया है कि व्यक्ति जो है कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष तक हमारे यहाँ जीने की कल्पना की जाती है, और 100 वर्ष में 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। और ब्रह्मचर्य अवस्था में 5 वर्ष के बाद जो है किसी गुरुकुल में जाकर के विद्याध्ययन होता था, और विद्याध्ययन का अधिकार जो है जितना पुरुषों को था उतना ही महिलाओं को था। जिस समय विद्याध्ययन संपूर्ण हो जाता था, मतलब वो 25 वर्ष की अवस्था में पुरुष हो जाता था, और कहीं कहीं तो पुरुष के लिए 48 वर्ष तक का भी जो स्पेशलाइजेशन हम जिसको आज की भाषा में कहते हैं, तो 48 वर्ष तक वो करते थे। लेकिन जनरल इन प्रैक्टिस जो था वो 25 वर्ष तक की अवस्था जो थी वो विद्याध्ययन की थी। और जैसे ही विद्याध्ययन पूर्ण होता था तो उनका समावर्तन संस्कार होता था। जो महिलाएं जो है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं और निपुण होती थीं, उनको ब्रह्मवादिनी शब्द आता है ऋग्वेद में, तो वो भी 25 वर्ष तक की अवस्था तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और विद्याध्ययन करती थी। जब उनका विद्याध्ययन कंप्लीट हो जाता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि गुरुकुल में रहते ही किसी विशेष छात्र और छात्रा की योग्यता को देखते हुए गुरुकुल में जो गुरु माँ होती थी और गुरु होते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये दोनों पुत्र और ये जो पुत्रियां हैं ये इतनी योग्य हैं कि इनका अगर आपस में संबंध हो जाए। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। हाँ, 3 मिनट। विष्णु भाई, आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर मैं किसी किस्म की भी कोई प्रश्न कर सकूं, कोई उसका किसी चीज का विरोध कर सकूं 3 मिनट में। बहुत शुक्रिया विष्णु भाई, आपने काफी हद तक बात कर ली। 1 मिनट में और आपको देता हूं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर इजाजत लेंगे। ठीक है विष्णु भाई, 1 मिनट और ले लें, क्योंकि वो बात 3 मिनट के अंदर आपने कोई ऐसी बात रखी नहीं जिसके ऊपर मेरा कोई प्रश्न हो। आपने जो बात रखी है मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, 25-25 वर्ष का अगर कोई आश्रम है तो कोई मसला नहीं। 100 साल की आयु जिनकी नहीं है, नहीं, 25 साल का आश्रम। आपने जो आपने अंडरलाइन किया, जो रेड इंक से आप अंडरलाइन कर रहे थे, उसमें यही बात थी कि जब समावर्तन संस्कार के बाद वो योग्य हैं, विवाह के योग्य हैं, तो एक दूसरे को उनकी तस्वीरें दिखा करके और उनकी सम्मति लेकर के और उनके जो है गुरुजनों की आज्ञा लेकर के उनके परिवार के लोगों को बुला करके आपने शुरू से शुरू किया है। मेरे आगे कुछ सवालात थे, मैं आर्या समाजियों से पूछ रहा था कि क्या इस पर अमल हो रहा है, क्या इस कार्य को कर रहे हैं वो? देखिए, ये केवल आर्य समाजियों की बात नहीं है, ये पूरे आप 140 करोड़ जो हिंदुओं की जनसंख्या इस समय है, ऑलमोस्ट 90% लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके गुप्त व्यवहार जो हैं वो आपकी पत्नी ने पूछे थे आपसे? आपने गुप्त व्यवहार शब्द का अलग अर्थ में लिया है। एक्चुअल में आप उसका मर्म समझे ही नहीं कि एक्चुअल में कह क्या रहा है वो गुप्त व्यवहार का। जी हाँ, आपने सिर्फ समझा नहीं है। देखिए, मैं बता दूं आपसे, उसके पहले जो एक श्लोक आता है, अगर वो कोट में कर दूं, ये मैं स्क्रीन जो मेरी अगर है, अगर आप शेयर करें तो देखिए होता क्या है। मैं गुप्त व्यवहार की मतलब समझा दूं। जैसे कन्या का जो पक्ष है और जो पुरुष का जो पक्ष है, जो दोनों तरफ के जो लोग हैं, उसमें हमारे यहाँ सपिंड और सगोत्र 2 बातें आती हैं कि कन्या पक्ष के लोग। नहीं, वो पहले हो गया। गुप्त व्यवहार जो है उससे पहले गोत्र और कुल चेक कर लिया गया था। जी, तो पीछे बयान किया गया उनके गुण और कर्म चेक कर लिए जाएं। हाँ, उनके माता पिता को बुलाकर चेक कर लिया जाए और उनके इतिहास चेक कर लीजिए। ये गुप्त व्यवहार क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ अली भाई। देखिए, जब तक विद्या अध्ययन छात्र और छात्रा करते हैं तब तक उनसे उनकी जाति और धर्म और उनका कुल और गोत्र पूछा नहीं जाता था। भगवान राम जो है केवट के साथ पढ़े थे और कृष्ण जी जो है वो उनके साथ पढ़े थे, और दोनों के वर्ण में और गोत्र में और कुल में अंतर था, लेकिन दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जिस समय विवाह का प्रश्न आता है उस समय उसके कुल, गोत्र और परंपरा का ध्यान रखा जाता है, और वो गुप्त बातें भी पूछी जाती हैं जो एक विद्यार्थी से साधारणतया नहीं पूछी जाती हैं। ठीक हो, तो गुप्त बात का ये मतलब नहीं था कि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप पता किया जा रहा है कि वो मतलब इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये उसका ये मतलब नहीं है सर, ये मतलब नहीं है ना। अच्छा, चले अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नपुंसक निकला है तो क्या करना है फिर?
अगर कोई व्यक्ति नपुंसक निकले या नपुंसक हो तो उसे विवाह का अधिकार ही नहीं है सर। कैसे पता चलेगा? सर वो वैद्य बता देंगे ना। जो कुल अच्छा कोई व्यक्ति विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो मसला है, पता कैसे चलेगा? वैद्य बताएंगे सर, नाड़ी परीक्षण करके वैद्य बताएंगे। अच्छा ये हाँ, हजारों वर्ष माँ बाप पहले, इतने माँ बाप इतने ईमानदार हैं। हजारों वर्ष पहले कैसे पता चलता था? सर आयुर्वेद शुरू से रहा है। लो आयुर्वेद पहले के आप क्रीम लगा के पहले कैसे टेस्टिंग पता होगी। चलता? इसी में सर इसी चतुर्थ समोल्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो धन्वंतरी का और उनका उल्लेख आया है। जो आयुर्वेद के एक मिनट आपको पता है नपुंसक किसे कहते हैं? नपुंसक उसको कहते हैं, हमारे आयुर्वेद के अनुसार से नपुंसक उसको कहते हैं जो पुत्र उत्पन्न करने की जिसके अंदर क्षमता न हो। इम्पोर्टेंट से आप कुछ हद तक ले सकते हैं मतलब उसका। अच्छा नहीं जबरदस्त हो गया। अब आपने मुझे